बच्चों, आज के वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। देखिए, अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किए गए हों, तो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगा जो कि सेम पॉइंट से ड्रॉ किया गया होगा, रिजल्टेंट आर। क्या स्टेटमेंट हो गया? इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर p एंड वेक्टर q represented by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then diagonal of the parallelogram gives the resultant of the vectors drawn from the same point। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल स्टेटमेंट में क्लैरिटी है। अब इसका प्रूफ जो है, देखिए, ये वेक्टर p, ये वेक्टर q, आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये वेक्टर r जो कि रिजल्टेंट है। इफ़ दिस वेक्टर इज़ q देन दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू q। प्रोड्यूस करें, परपेंडिकुलर डालें, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फ़ा, ये q sin थीटा और ये q cos थीटा। नाउ o, a, b और c, तो जो इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट है अब नाउ सेम एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका जो प्रूव है, r इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा और रिजल्टेंट tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। दोनों रिलेशन सेम हैं। सारे रिलेशंस के इतने केसेस लिखवाए हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। और थर्ड जो लास्ट में आपका लॉ आता है वो आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली दिस इज़ द बेसिक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे होता है पॉलीगन लॉ? इफ़ वी हैव अ केस ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स, 2 3 4 5 6 7 वेक्टर्स हैं, तो हम उसको किस तरह कनेक्ट करेंगे? देखिए, कोई भी जो पॉलीगन होता है वो एक क्लोज शेप होती है, कई सारा साइड्स होती हैं उसके अंदर और क्लोज शेप होती है। तो मान लीजिए कोई पॉलीगन है हमारे पास जिसमें हमारे पास n साइड्स हैं, तो उसमें अगर n-1 साइड्स कर दें तो एक साइड से वो पॉलीगन ओपन रहेगा। तो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। इफ़ वी हैव अ केस ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स देन वी ड्रॉ अ वेक्टर्स लाइक दिस। फर्स्ट वेक्टर, देन सेकेंड from the head of the first, third from the head of the second, next from the head of the last one, like this. Suppose these are the vectors: vector a, vector b, vector c, vector d, vector e. So this is the polynomial of n sides, or this is the last side of the polynomial. Now draw this side in opposite order. Now this side gives the resultant of entire sides. It means that vector r is equals to vector a plus vector b plus vector c plus vector d plus vector e.
This is law of polygon. Suppose if we have a like this, a triangle like this, a cyclic picture, say this is vector A, this is vector B, this is vector C. In this case, what about resultant? This is first vector, this is second, this is third, and the head of the third coincide with the tail of the first vector. It means in this case the resultant will be 0, that is vector A plus vector B plus vector C इज इक्वल टू 0 वेक्टर, जो कि हमारा नल वेक्टर कहलाता है। तो देखिए क्या कहा आपको कि अगर कोई पिक्चर साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो उसका लास्ट वेक्टर है उसका हेड और सबसे पहले वाले वेक्टर का टेल अगर कोइंसाइड कर जाता है तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। और अगर कोइंसाइड नहीं करता है, ये एक ओपन पॉलीगन बनाता है, तो उस पॉलीगन की वो वाली साइड जो कि उस पॉलीगन को क्लोज कर देगी, उस वाली साइड का अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेक्टर्स हैं, सेम सीक्वेंस से चल रहे हैं ये। तो दिस इज द लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर। तो दिस साइड गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ द एंटायर वेक्टर्स जो कि हमने ऐड कर रखे हैं। बहुत सिंपल है। पहले वेक्टर ये हो गया, मान लो दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर से 30 एंगल बनाता है, तो इसको आगे प्रोड्यूस करिए, 30 एंगल बना दीजिएगा। फिर इसी डायरेक्शन में ऐसे हो गया, दूसरा फिर 30 का बनाता है, 30 करिए, बना दिया। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमारा पास एडिशन का लॉ ऑफ पॉलीगन का था। अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स हैं जो कि आप कर लीजिएगा तो आपको फॉर्मूलों में लगाने में इजी रहेंगे। मैं बताता हूँ, देखिए अभी हमने यूज़ भी किए हैं बीच बीच में, आपको बता देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फार्मूलाज कहलाता है। अगर एंगल का हमें आधा करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। तो देखिए cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं। 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, नहीं सॉरी, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 2 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये तो कम लगता है थोड़ा सा, ये ज़्यादा लगते हैं। देखिए cos थीटा अगर ये है तो इसको आप 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा कर सकते हैं। अगर ये है तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा कर सकते हैं। सिंपल, केवल 1 को उधर ले गए, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर को उधर ले आए, cos 2 थीटा उधर ले आए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल ये 2 थीटा ही हो, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। सपोज एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए अगर ये cos थीटा है, तो cos थीटा इस एंगल का हाफ होना है, तो कितना होगा 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल, दैट इज θ/2 -1। और देखिए एग्जांपल, मान लीजिए सपोज θ/2 है और आपको इसमें फार्मूला लगाना है, तो 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल यानी कि θ/4 -1। तो लाइक दिस वी कैन यूज़ दीज 3 आइडेंटिटीज़। उसके बाद एक sin 2 थीटा का याद कर लीजिए बस। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। Similarly, if we have a case of sin theta, then it will be sin θ/2 cos θ/2. Basically, this is the half of the angle of this entire angle. तो if this is theta, then this is θ/2. तो ये दोनों इनइक्वलिटीज़ याद कर लीजिएगा आप, आपको आगे यूज़ करेंगे हम वेक्टर्स में। नेक्स्ट, अब हमने 3 आपको लॉ बताए किस तरह हम ऐड करते हैं। अब फाइनली आपको बता रहे हैं कि हम वेक्टर्स को किस तरह ऐड करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन की फॉर्म में बता देते हैं आपको। इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड वेक्टर बी
is equal to 10 meter per second south, then find vector A plus vector B। आपको वेक्टर ए 5 है और वेक्टर बी 10 है, फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस बी और डायरेक्शंस दे रखी हैं। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं स्टेप वाइज बताता हूँ आपको कि अब स्टेप वाइज क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन में स्केल का, देखिए मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो जो भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे वो मीटर पर सेकंड में तो हो नहीं सकती, वो तो सेंटीमीटर में होंगी या मीटर में होंगी, और मीटर की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, मीटर बहुत बड़ा होता है। तो हमको जितना भी स्केल है सब स्केल्स को ऐसे स्केल्स में कन्वर्ट करना है जो लाइन हम ऑन द पेपर ड्रॉ कर पाएँ। तो सबसे पहले स्केल होगा, तो लेट 5 और 10 है, तो हम मान लेते हैं लेट 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट था, तो इट विल बी नाउ 1 सेंटीमीटर ईस्ट। और वेक्टर बी जो कि 10 मीटर पर सेंटीमीटर साउथ था, नाउ इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर है, तो 10 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर साउथ। सबसे पहला स्टेप ये करेंगे। दूसरा स्टेप, अब आपको ये पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जोड़ना है। पॉलीगन लॉ में क्या होता है, पहला वेक्टर, फिर उसके हेड से दूसरा वेक्टर, फिर दूसरे वेक्टर का हेड और पहले का टेल अपोजिट ऑर्डर में। यही पॉलीगन लॉ है, यही ट्रायंगल लॉ है। तो देखिए किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर अलोंग ईस्ट विच रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए। तो ड्रॉ करिए भाई। तो आप जानते हैं, बना चुके हैं पहले डायरेक्शन कंसेप्ट। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। अगर आप क्वेश्चन में भी ये डायग्राम बना देते हैं तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर द एग्जामिनर, कि उसे पता है कि आप कौन से डायरेक्शन में ईस्ट ले रहे हैं, कौन से वेस्ट ले रहे हैं। तो देखिएगा ए 5 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर ईस्ट, तो ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर ईस्ट। ईस्ट इधर है, ड्रॉ कर दिया, तो दिस इज वेक्टर ए। ठीक, नाउ फ्रॉम द हेड ऑफ दिस ड्रॉ अ लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर साउथ विच इज वेक्टर बी। साउथ इज डाउनवर्ड्स, दैट इज ए बी। इसमें आप स्केल यूज़ करके खींचेंगे, इसको नाप के खींचेंगे 2 सेंटीमीटर, इसको भी आप मेज़र करके खींचेंगे 1 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द हेड ऑफ द सेकेंड, दिस इज द टेल ऑफ द फर्स्ट, जॉइन दीज टू in opposite order. Now this will be the resultant of these two. तो O P Q नाम दे दीजिएगा। तो this is the resultant which is vector A plus vector B, that is O Q क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B होगा। ये जो ओ क्यू है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताएगा। अब आप ये स्केल से मेज़र कर लोगे जो भी आता है। ये 2 पॉइंट समथिंग मेरे ख्याल से आएगा, तो मॉड ऑफ ओ क्यू कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा सेंटीमीटर में। तो अब जो ये रिजल्टेंट था ए प्लस बी का मॉड, ये भी हो गया 2 पॉइंट समथिंग इंटू सेंटीमीटर में। अब आपने स्केल लिया था कि 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो जितना भी आया है इसको मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड विच गिव्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो देखिए इस रिजल्टेंट का इस वेक्टर के साथ ये वाला एंगल है और इस वेक्टर के साथ ये वाला एंगल है, तो फिर आप उसके अंदर रिजल्टेंट वाले फार्मूले से दिखा सकते हैं। ठीक, और इन क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें एडिशन करना है वहाँ पे रिजल्टेंट नहीं बता रहे हैं, केवल एडिशन का वैल्यू निकाल रहे हैं हम कि इतना आएगा, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इतना आ जाएगा। अभी मैं आपको एक सवाल और कराऊंगा आगे, उसके अंदर डायरेक्शन भी बता दूंगा। तो ए प्लस बी इतना हो गया हमारे पास। दिस इज़ द प्रोसीजर दैट हाउ वी कैन ऐड 2 पर्टिकुलर वेक्टर्स। अब इसमें एक इशू होता है,
एक इशू क्या होता है, बच्चे इसको जो निकालते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर द होल रूट निकाल दिया, ठीक है, इट्स ओके फाइन, बिल्कुल ठीक है, बट इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन द केस व्हेन दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तभी तो आप ये पाइथागोरस से निकाल सकते हो। सपोज़ एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, सपोज़ अगर ये ऐसा होता, वेक्टर ए ऐसे होता और वेक्टर पी ऐसे होता, तो रिजल्टेंट ये होता आपके पास, तो इस केस में पाइथागोरस तो नहीं लगेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इस लाइन को स्केल से ही मेज़र करेंगे। तो बेसिकली जो प्रोसीजर है वो क्या है, दैट विल बी यू हैव टू कंसीडर द लेंथ ऑफ दिस ओ क्यू विच इज़ दिस मच। पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाइथागोरस का तो 90 डिग्री है तो कर देंगे, ठीक है हो गया, पर अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो द लेंथ ऑफ दिस मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, ये ध्यान रखेंगे। थैंक यू।